हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी है और इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ध्यान से देखेंगे। एफ एक्स हमें ये दिया हुआ है और हमें फाइंड शो करने के लिए बोला है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब ये एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है? जैसे हमने पहले पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था या पहले फंक्शंस जब हमने पढ़े थे तो हमने देखा था कि रियल में भी हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर दिया होता है, एक्स क्यूब दिया होता है, एक्स प्लस 7 दिया होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये मैट्रिक्स में एक फंक्शन है, इसका वेरिएबल है एक्स। जैसे कि हम साइड में एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स जो है एक्स प्लस 1 है। अगर आपसे एफ ऑफ 2 निकालने के लिए बोलेंगे तो आप एक्स की जगह पे 2 पुट कर देंगे और आप F2 फाइंड कर देंगे। अगर एफ ऑफ टी निकालने के लिए बोलेंगे तो आप एक्स की जगह पे टी रखेंगे और बोल देंगे कि आंसर है टी प्लस 1। उसी सेम तरीके से यहाँ पर एफ ऑफ एक्स अगर ये दिया हुआ है और यहाँ पे एफ ऑफ वाई इन्वॉल्व है तो आप क्या करेंगे? एफ ऑफ वाई निकालने के लिए जहां जहां पर एक्स है वहां पर आपने वाई पुट कर देना है। तो एफ एक्स ये रहा, एफ वाई हमें साथ में चाहिए। एलएचएस के अंदर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है तो हमें क्या चाहिए? एफ ऑफ वाई भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें शो दैट बोला है, शो दैट कि इसको इसके इक्वल शो करना है। तो हम एलएचएस लेके चलते हैं, उसे सिंप्लीफाई करते हैं और आरएचएस तक लाने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एलएचएस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। यहां लिख लेंगे कि क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई मैट्रिक्स बनेगी। यहां पे क्या है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड 0। फिर क्या है? साइन एक्स कॉस एक्स एंड 0। यहां पर 0 0 1 ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। तो जब आप वेरिएबल चेंज करेंगे कांस्टेंट तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो एफ ऑफ वाई निकालने के लिए आपने क्या करना है? एक्स की जगह पे वाई पुट करना है। तो आप लिखेंगे कॉस वाई माइनस साइन वाई 0। साइन एक्स की जगह पे साइन वाई, कॉस एक्स की जगह पे कॉस वाई और 0 0 0 1 सेम रहेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देख रहे हैं दो मैट्रिसेस है तो इसको हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। जो ये वाली रो है उसको इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका A11 मिलेगा। मतलब कि पहला रो और पहला कॉलम जो है वहां की एंट्री क्या आएगा? देखो, दिस इंटू दिस, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस ये रहा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मैं फिर बोल रही हूं, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आ रहा प्लीज आप इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर का हमने वीडियो बनाकर अपलोड की है उस वीडियो को देखिए और समझिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देन कम बैक टू दिस वीडियो एंड वॉच दिस। माइनस साइन एक्स इंटू वाई, सॉरी इंटू साइन वाई, फिर 0 ऐड करेंगे तो यही रह जाएगा। उसके बाद इसको हमें जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो ये माइनस बाहर आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। माइनस साइन एक्स को कॉस वाई से करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। यहां पर जगह नहीं है तो मैं इसको दोबारा लिख रही हूं थोड़ा सा यहां से रब करके। माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 यहां लिख रही हूं। देखिए कॉस एक्स कॉस वाई था, माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर सेकेंड जो हमारी एंट्री आ रही है वो क्या आ रही है? माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ओके,
फिर उसके बाद फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों 0 बन गए और थर्ड वाला इसकी वजह से 0 बन गया। तो थर्ड एंट्री जो है 1,3 ये 1,3 वो 0 हो गया। अब आते हैं यहां सेकेंड रो पे, sin x इंटू कॉस वाई, sin x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू साइन वाई। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करोगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर cos x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू कॉस वाई। फिर जब आप सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो अगेन 0 बन जाएगा। फिर आते हैं थर्ड रो की तरफ, 0 0 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0 0 0 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0, फिर से 0 0 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो 0 0 और 1। तो ये हमारी मैट्रिक्स बनकर आई है cos x cos y माइनस sin x sin y। कुछ याद आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ी होगी तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा cos x cos y माइनस sin x sin y। किसका फॉर्मूला होता है सोच सकते हैं? cos of x प्लस y का क्या फॉर्मूला होता है? cos of x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? cos x cos y माइनस sin x sin y। तो ये क्या बन रहा है? cos of x प्लस y बन रहा है। देखिए तो इस मैट्रिक्स को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ। ये क्या बन गया? हम इसे सिंप्लीफाइड तरीके से लिख रहे हैं cos of x प्लस y। ये क्या बन रहा है? देखिए ध्यान से देखिए, इसमें हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म्स में माइनस है, माइनस कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा अगर मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट करूं? sin x cos y प्लस cos x sin y। अगर माइनस बाहर आता है तो sin x cos y प्लस cos x sin y, या यहां से पढ़ोगे sin y cos x प्लस sin x cos y। किसका फॉर्मूला होता है? sin of x प्लस y। sin of x प्लस y का फॉर्मूला होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। पर माइनस बाहर है तो हम क्या लिखेंगे? माइनस, और फॉर्मूला हमारा बन चुका है sin of x प्लस y का। 0 है तो 0 ही रहेगा। सेकेंड में देखिए sin x cos y प्लस cos x sin y, फिर से क्या बन गया? sin of x प्लस y। यहाँ पे क्या बन रहा है? देखिए फिर से वही बन रहा है जो यहाँ पे था, cos x cos y माइनस sin x sin y। cos x cos y माइनस sin x sin y किसका फॉर्मूला होता है? cos of x प्लस y का। ये फॉर्मूला आपको याद होने ही चाहिए टिप्स पर, रियली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज cos of x प्लस y। यहाँ 0 है तो 0 ही रहेगा, 0 0 1। अब ध्यान से देखेंगे इस मैट्रिक्स में और जो यहाँ क्वेश्चन में मैट्रिक्स लिखी हुई है कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। यहाँ cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है। सारे दोनों मैट्रिसेस की सारे एलिमेंट्स में सिमिलैरिटी है, बस एक चीज को छोड़ के यहाँ पर x है और यहाँ पर x प्लस y, मतलब वेरिएबल चेंज है। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये है तो f लेकिन वेरिएबल क्या है? x प्लस y। जहां जहां पे x था वहां पे x प्लस y आ चुका है। इसका मतलब हमने क्या कर दिया? LHS को सिंप्लीफाई करके RHS हमने शो कर दिया। तो ये क्या हो गया? RHS। तो आप लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। तो इसलिए हमारा आंसर आ चुका है, जो हमें शो करना था वो हम कर चुके हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सो होपफुली यू अंडरस्टूड। थैंक यू।